हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। और आज का जो टॉपिक हम डिकोड करने वाले हैं वो एसोसिएटेड है नॉर्थ कोरिया की ड्रोन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने अपनी सुसाइड ड्रोन से रिलेटेड एक नई स्ट्रैटेजी को रिवील किया है, या फिर आप कह सकते हो कि उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेशन किया है जहां पे उन्होंने सुसाइड ड्रोन्स की टेस्टिंग की है। तो जो ये आप देख पा रहे हो, जो मैंने चीज़ें ब्लर करी हैं, दैट रेफर्स टू सुसाइड ड्रोन्स। सो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि सुसाइड ड्रोन्स के क्या क्या डिफरेंट नाम्स हैं, सुसाइड ड्रोन्स होते क्या हैं, नॉर्थ कोरिया की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से कोरियन पेनिनसुला वाले रीजन में इंस्टेबिलिटी ला सकती है, और एट द एंड एक सरप्राइज भी है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। सो लेट्स बिगिन। सो एज यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड कि किस तरीके से जो किम जोंग यून की टीम है वो सुसाइड ड्रोन्स का डेमॉन्स्ट्रेशन कर रही है, या फिर उनके किस तरीके से टेस्ट जो उनको करने थे वो टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। सो सुसाइड ड्रोन्स को समझने से पहले हम ये जानेंगे कोरियन पेनिनसुला की क्या ज्योग्राफी है और किस तरीके से कोरियन पेनिनसुला में डिफरेंट डिफरेंट नेशंस लोकेटेड हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आप डीमिलिटराइज जोन देख पा रहे होंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे हमने डिमार्केशन जोन किया, हमने बाउंड्रीज को डिमार्केट किया बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। और यहाँ पे एक लैटिट्यूड भी रन करता है जिस लैटिट्यूड का नाम है 38th पैरेलल, जो कि इस लैटिट्यूड पे रन करता है। और जो आप इसकी ज्योग्राफी देखेंगे तो आप नॉर्थ कोरिया देख पाएंगे। नॉर्थ कोरिया के पास में उसके जस्ट ईस्ट में रशिया है, देन देयर इज अ सी ऑफ जापान, देन साउथ कोरिया, एंड देन देयर इज येलो सी। सो यूपीएससी आपसे ये भी पूछ सकता है कि नॉर्थ से साउथ आप ज्योग्राफी बताइए, जैसे नॉर्थ कोरिया की हो गई, साउथ कोरिया की हो गई, या रशिया हो गया जैसे चाइना हो गया, या फिर आपसे सी भी पूछे जा सकते हैं कि साउथ कोरिया इज सराउंडेड बाय विच सीज। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैपिटल है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। मैं ज्योग्राफी इसलिए समझा रहा हूँ कि बाद में जाके जब हम नॉर्थ कोरिया की स्ट्रैटेजी पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉर्थ कोरिया की स्ट्रैटेजी है ड्रोन्स को लेके, या फिर जो भी वो एम्यूनेशंस आर्सेनल्स अपने डिफेंस फोर्सेस में इंडक्ट करते जा रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ेगा इस रीजन में। सो अब हम बात करते हैं सुसाइड ड्रोन्स की। सुसाइड ड्रोन्स वो ड्रोन्स होते हैं जो कि एक्सप्लोजिव्स को कैरी कर रहे होते हैं, दे आर कैरिंग एक्सप्लोजिव्स, राइट, एक्सप्लोजिव्स कैरिंग। बट ड्रोन्स का क्या फीचर होता है, ड्रोन्स होते हैं यूएवी, एंड यूएवी स्टैंड्स फॉर व्हाट, यूएवी स्टैंड्स फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ऐसे व्हीकल जो एयर में ट्रैवल कर सकते हैं और जिसको इंसान की जरूरत भी नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर अनमैन्ड। एंड इन सुसाइड ड्रोन्स की क्या स्पेशलिटी है कि जो भी टारगेट होता है उसको प्रिसाइजली वो अटैक करते हैं, डेलिबरेटली दे अटैक दैट टारगेट एंड दे डू इट वेरी प्रिसाइजली। So now, from exam perspective, suicide drones are called as kamikaze drones as well as loitering munitions. Now, why they are called as kamikaze drones? So, kamikaze drones वो होते हैं जिसमें हम UAV vehicles का use करते हैं to destroy an enemy target, right? And that is done deliberately. Remember that, deliberately. So, kamikaze words come from the Japanese tactics, which is called as kamikaze. जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में जो जापानीज ने अपनी बॉम्बिंग की स्ट्रैटेजी थी, जिसमें वो यूएसए के कुछ मतलब जितने भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी उनके टैंक्स थे या फिर जो भी उनके डिफेंस टैंक्स थे उनको अटैक करना, या फिर उनके जो इंस्टॉलेशंस थे उनको अटैक करना, उसके लिए जो टेक्टिक्स थी वो कामिकाजे टेक्निक कहलाती थी। एंड दैट्स व्हाई दीज ड्रोन्स आर नेम्ड एज कामिकाजे बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, राइट। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज लॉइटरिंग म्यूनिशंस, बिकॉज जो मिसाइल्स होती हैं वो ज़्यादातर एयर में स्टे नहीं कर पाती हैं, बट जो ड्रोन्स होते हैं दे कैन स्टे इन एयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दे होवर अराउंड द टारगेट सो दैट दे कैन प्रिसाइजली अटैक दैट। एंड उसी चीज़ को व्हेन दे आर होवरिंग इन द air they are loitering, okay, and that is called as loitering, and that's why they are called as loitering munitions. Hope you get it. So now what is the North Korea strategy? So उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि हम ऐसे जो ड्रोन्स हैं या फिर ऐसे जो
एम्यूनेशंस हो सकते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ठीक है, सो दैट दे कैन हैव मल्टीपर्पज अटैक ड्रोन्स. मल्टीपर्पज मीन्स दे कैन अटैक ऑन लैंड, they can attack on sea, and so that they can have an added advantage for the strategic reconnaissance. अब reconnaissance का मतलब क्या है? मतलब है कि जब ये एक तरीके से मिलिट्री स्ट्रैटेजी मान लो या एक मिलिट्री टैक्टिक मान लो, जब आप एनिमी के टारगेट्स को मैन्यूवर कर रहे होते हो, उनके एरियाज पे सर्वेलेंस कर रहे होते हो, और जिससे ये डिसाइड करते हो कि कब आपको अटैक करना है और कब आपको अटैक नहीं करना है. सो वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस. और ज़्यादातर मिलिट्रीज की ये स्ट्रैटेजीज होती हैं. नाउ ये भी बोला जा रहा था कि जो न्यूक्लियर आर्म्ड नॉर्थ ग्रोइंग ड्रोन फ्लीट है, दैट विल बी यूज्ड टू स्ट्राइक रेंजेस एट एनिमी टारगेट्स ऑन द ग्राउंड एंड इन द सी, जो कि मैं आपको मेंशन कर चुका हूं. दैट्स व्हाई दे हैव मल्टीपर्पज ड्रोन्स एंड दे हैव टेस्टेड दिस ऑल्सो. नाउ व्हाट इज द एक्सपर्ट्स व्यूज रिगार्डिंग दिस? सो एक्सपर्ट्स का कहना यह था कि जो इमेजेस उन्होंने ड्रोन्स की देखी जब नॉर्थ कोरियन लीडर सुसाइड ड्रोन्स को कंडक्ट करा रहे थे, उनके टेस्ट, उनके डिमॉन्स्ट्रेशन, सो दे वर सिमिलर टू व्हाट? इजरायली मेड हेरोप सुसाइड ड्रोन, रशियन मेड लांसेट 3 एंड इजरायली मेड हीरो 30. सो अगेन दीज ऑल आर सुसाइड ड्रोन्स, हेरोप, लांसेट 3 एंड हीरो 30. एंड एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जो ये टेक्नोलॉजीज हैं नॉर्थ कोरिया मे हैव एक्वायर्ड फ्रॉम द रशिया. उनका ये कहना था कि रशिया से उन्होंने एक्वायर्ड किया होगा. Now, how can these drones they can lead to instability in this region? First of all, it can be a significant threat to South Korea's national security. जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया ड्रोन्स डेवलप कर रहा है या फिर अपने एम्यूनेशंस को डेवलप कर रहा है और जिस तरीके से वो एग्रेसिवली टेस्टिंग कर रहा है इन सारी चीज़ों की, दैट कैन बी डेट्रीमेंटल टू दिस पर्टिकुलर रीजन. और जैसा मैंने आपको कोरियन पेनिनसुला में बताया कि ऊपर अगर नॉर्थ कोरिया है तो नीचे साउथ कोरिया है. अगेन दैट कुड बी अ थ्रेट to the national security and to the critical facilities of South Korea. ठीक है, and they are also demonstrating कि हम किसी भी चीज को हिट कर सकते हैं. We have the ability to hit everything. अब जब हमने बोला कि जब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी है उन्होंने रशिया से एक्वायर की होगी, बिकॉज हमेशा नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग और जो मॉस्को है, दे हैव बीन एलीज, दे हैव बीन फ्रेंड्स जब से नॉर्थ कोरिया को फाउंड किया गया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में. और अब ये दोनों पास आ चुके हैं जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेशन किया था. और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज साउथ कोरिया, उन्होंने अक्यूज किया है नॉर्थ कोरिया को कि आप एम्यूनेशंस और मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहे हो रशिया को. किसके लिए? जो अभी यूक्रेन में वॉर चल रही है. सो ये रीजन थे सारे. नाउ व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स? तो वो आपको नाम दे देंगे. नाम कौन से? विच आई मेंशन्ड, हेरोप, लैंसेट 3 and Hero 30. Harop, right? Lancet 3 and one more was there, Hero 30, right? Hero 30. They were in news. तो वो किस तरीके से? So they are suicide drones. They are what? Suicide drones. Now, they are suicide drones. अगर यूपीएससी और डीप में गया, सो दे कैन आस्क हेरोप बिलोंग्स टू विच कंट्री, लैंडसेट 3 बिलोंग्स टू विच, हीरो 30 बिलोंग्स टू विच, राइट? सो दैट बिलोंग्स टू इजराइल, राइट? एंड दिस बिलोंग्स टू रशिया, दिस बिलोंग्स टू इजराइल, इस तरीके से. सो होप आपको समझ में आया होगा कि नॉर्थ कोरिया की क्या स्ट्रैटेजी है सुसाइड ड्रोन्स को लेके, सुसाइड ड्रोन्स के डिफरेंट नाम क्या है, और किस तरीके से सुसाइड ड्रोन्स जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया कंडक्ट कर रही है, टेस्ट लिए जा रहे हैं, और जो भी वो अपनी एम्यूनेशंस डेवलप कर रही हैं, उसके साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रीलिम्स में. सो फॉर जनरल मासेस वी हैव कवर्ड द न्यूज़, एंड ऑल दोज who are preparing for the UPSC Civil Services prelims, that might be a probable question in which they can ask what is HEROP, Lancet 3 and Hero 30. So thank you very much for listening to me.